Good morning, students. Today our topic is physiological factor is flexibility. आज का जो टॉपिक है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है. The range of movement possible at a joint of the flexibility depend upon a number of factors. First point, muscles strength. The muscles should have a maximum level of strength to make the movement possible, especially agent gravity or external force. In sprint sports, the leg, knees cannot be lifted to the required height or angle if the related muscles, abdominal muscles are weak. ओके, मसल्स स्ट्रेंथ के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी जो है डिपेंड करती है. जॉइंट स्ट्रक्चर्स. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी. सम ऑफ द जॉइंट्स इंटरस्पेशली हैव ए ग्रेटर रेंज ऑफ मोशंस देन अदर. ओके, पॉइंट थर्ड, एज एंड जेंडर. एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एज में डेवलप होता है, एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है. जेंडर में बात करते हैं हम तो फीमेल की फ्लेक्सिबिलिटी मेन से ज़्यादा होती है. ओके, इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज विथ द एडवांसमेंट ऑफ एज. ओके, female tends to be more flexibility than males. Point fourth, stretchability of muscles. The stretchability of muscles is also a factor in limiting the range of movements. For making any movements at a joint, the muscles must contract to execute the movements. Okay. Point fifth, internal environment. Internal environment of the athlete influences the flexibility. For example, 10 minutes in a warm bath increase body temperature and flexibility, whereas 10 minutes staying outside in 10 degree centigrade reduce body temperature and flexibility. Point 6, previous injury. Injuries to connective tissues and muscles can lead to thickening of fibrings on the affected area. Fibrous tissues are less elastic and can lead to limb shortening and ultimately lead to reduced flexibility. ओके, कोई भी इंजरीज हो जहाँ पर हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं हमारे, वो क्या हो जाते हैं, उसके इंजरीज टूटने के कारण वो फ्लेक्सिबिलिटी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रेंज जो होते हैं उसमें कम हो जाती है. ओके, तो ये जो है हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर हमने पढ़े हैं. सबसे पहले हमने स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस पावर, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, अब जो हमारा जो पॉइंट नेक्स्ट आएगा वो आएगा इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. एक्सरसाइज का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर हमारा क्या इफ़ेक्ट होता है. कार्डियोवास्कुलर किस प्रकार से जो है हमारी बॉडी में वर्क करता है और एक्सरसाइज का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है. ओके, देखो मैं आपको जनरली हिंदी में बता रहा हूँ. आपको शरीर में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस होती है, उसकी सप्लाई जो है, सप्लाई को बॉडी के अंदर पहुँचाना वो कार्डियोवास्कुलर का वर्क होता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर पावर और एनर्जी जो है प्रोवाइड होती है
वो कार्डियोवास्कुलर ही करवाता है। ओके, द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अंडरगोज वेरियस चेंजेस इफ एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम being to meet the increased demands of the body in many ways. The cardiovascular systems uses oxygen to the working muscles, return the blood of the lungs to be reoxygenated, and delivers fluid nutrients and oxygen टू द एक्टिव टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन की जो सप्लाई का जो है डिलीवर फ्लू को देना, ये कार्डियोवास्कुलर का वर्क होता है। ओके, इसमें देखो इसके जो एक्सरसाइज के जो इफेक्ट हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो इमीडिएटली इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज और लॉन्ग टर्म इफेक्ट एक्सरसाइज। ओके, तो हम पहले पढ़ेंगे इमीडिएटली जो है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। सबसे पहले जो है फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन हार्ट रेट। जनरली द रेटिंग हार्ट रेट ऑफ एन एडल्ट रिमेन्स एट 72 बीट्स पर मिनट। ओके, द बेस्ट एंडोरेंस एथलीट यूजुअली हैव 28 to 40 बीट्स पर मिनट। ओके, जिसका बेस्ट एथलीट्स होता है, जिसका एंडोरेंस पावर बहुत हेवी होता है, हाई होता है, उसकी जो हार्ट बीट कितनी होती है मिनट में? 28 से 40 मिनट। ओके, सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट पर बीट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। It is measured in ml यानी मिलीलीटर वीट। ओके,